अपनी गेहूं की कटाई कर रहे थे, उन लोगों से भी बातचीत हुई मेरी। उसमें वो लोग बहुत खुश थे कि आपने बहुत जल्दी उनके लिए वो रियायतें दे दी जो कि उस समय तक एक राष्ट्रीय लेवल पर जिनकी घोषणा नहीं हुई थी, उनको वो आजादी मिल गई थी कि वो गेहूं की कटाई के लिए आ सकते थे। लेकिन उसके बाद उनकी थोड़ी समस्याएं भी बढ़ी क्योंकि मौसम भी आजकल अचानक जैसे ओले गिर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कष्ट उस एक वर्ग को भी है जो उस खाद्य की आपूर्ति करेगा, जो भले लॉकडाउन चले लेकिन कम से कम आने वाले दिनों के लिए हमें वो संकट नहीं हो कि खाने पीने की सोचने को पड़ जाए। तो आज की तारीख में आप किसानों को, आप क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके ही हम उस जी देखिए, आपने स्वयं भी देखा होगा कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को सबसे पहले अपने प्रदेश में हम लोगों ने रियायत दी। हमने कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, रेपर, इन सबको किसानों के खेत तक पहुंचाने में मदद करवाई और उसमें भरपूर सहयोग किया। हमारे प्रदेश में लगभग 98% खेती की कटाई हो चुकी है और वर्तमान में हमारे प्रदेश में हमारा जो किसान है वह अपनी उपज को क्रय केंद्रों में ले जाने की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए हमने सुविधाएं दी। हमने एफपीओस को भी इसकी सुविधा दी। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी किसान के खेत में या उनके घर में जाकर के प्रोक्योरमेंट करने की पूरी सुविधा दी। और साथ साथ हमने राज्य सरकार की तरफ से भी 5,500 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित करके सुनिश्चित किया है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम न मिले। लेकिन साथ साथ हमने ये भी किया कि अगर खड़ी फसल है और किसान की फसल को ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, तो हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मांग करके वहां पर किसानों को हम लोगों ने पूरा उसका भुगतान भी, मुआवजे का भुगतान भी हमने तत्काल रूप से किया। अगर जनहानि हुई है, 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस पीड़ित परिवार को तत्काल आपदा राहत कोष से हम लोगों ने करवाने का कार्य भी किया। बीज और खाद की दुकानों को हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान किसानों के हित में हम लोगों ने चलाए और खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। हम लोग 2 बार अपने प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा चुके हैं और कल से यानी 1 मई से हमारी तीसरी बार खाद्यान्न की आपूर्ति उन सभी नागरिकों के लिए फिर से प्रारंभ हो चुकी है। हर कोटे की दुकान में खाद्यान्न कोई भी कार्ड धारक ले सकता है। जिसके पास कार्ड धारक नहीं, जो प्रवासी श्रमिक है, जो निराश्रित था, उसके लिए भी खाद्यान्न देने की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई है। उससे हम अपने आपदा राहत योगी जी, जो घर वापसी कैंपेन चला, यानी कि अलग अलग प्रदेशों से जो आपके श्रमिक थे जहां पर फंसे हुए, उन्हें लाने का काम हो या कोटा के स्टूडेंट्स को लाने का काम हो, वो भी सबसे पहले आपने उसकी शुरुआत की थी। लेकिन एक मन में सवाल उठता है कि ये आपने उन्हें प्रदेश की सीमा में लेकर वो क्वारंटाइन पूरा खत्म करके अपने अपने घरों तक तो गए, लेकिन अब उनके रोजगार का क्या होगा? कैसे आगे ये जो दिहाड़ी रोज कमाने खाने वाले मजदूर थे, वो किस तरीके से, वो कैसे आश्वस्त हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से ही, हम जब लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई और कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए हम लोग भी इस बारे में मानते थे कि इसका ये जो लॉकडाउन की कार्रवाई है लंबे समय तक चल सकती है। इसके लिए हमें इसी रूप में अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने पहले ही अपनी मंत्री समूह गठित कर दिए थे। जो हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ गण थे, उनकी हमने कमेटी गठित कर दी थी और उन लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे इन मुद्दों पर कार्य करें। हमारे यहाँ मंत्री समूह अलग अलग विषयों पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ अधिकारियों के अलग अलग समूह विशेषज्ञों के साथ बैठ के अलग अलग उस पर कार्य कर रहा है। इसीलिए हम लोग इतने बड़े प्रदेश में, चाहे वह डोर स्टेप डिलीवरी का हो, चाहे वह गरम खाना हर एक उस परिवार तक, जरूरतमंद तक पहुंचाने की कार्रवाई हो, चाहे वह कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल को अलग अलग करने और प्रदेश में अंदर अकेले कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के
हमारे पास 52,000 बेड उपलब्ध हैं आज के दिन पर, जहां पर हम कुशलता पूर्वक हर एक व्यक्ति को यहां पर कोरोना पॉजिटिव से जुड़े हुए या कोरोना के सिम्टम से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को हम उपचार की सुविधा प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।